राम के समय को तुम राम राज्य कहते हो। हालात आज से भी बुरे थे। कभी भूल के रामराज्य फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे? किस लिए बिकेगा? दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे। कोई अमीर तो बाजारों में बिकने ना जाएंगे। कोई ताता बिरला डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में? और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग, आदमी और औरतें दोनों, विशेषकर स्त्रियां। राजा तो खरीदते ही खरीदते थे, धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे। जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती है ना, जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते, ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधू। ऋषि मुनि भी वधुएं रखते थे, और तुमको यही भ्रांति है कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे। कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। एक मां अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू 9-9 बजे उठता है। अरे ऋषि मुनि की संतान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उस बेटा ने कहा कि नहीं मां, ऋषि तो कभी 8 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है। और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते। मां ने कहा तू ये कहां की बातें कर रहा है? उसने कहा मुझे मालूम है, ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क मत पाना तुम। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं, कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए। राम राज्य में शूद्र को हक नहीं था वेद पढ़ने का। यह तो कल्पना के बाहर थी बात कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा शूद्र और राम के समय में भारत के विधान का रचयिता हो सकता था। असंभव।
खुद राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, गर्म शीशा, उबलता हुआ शीशा, क्योंकि उसने चोरी से कहीं वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, वो छिप के सुन लिए थे। ये उसका पाप था, ये उसका अपराध था। राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को तुम अवतार कहते हो, और महात्मा गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे। क्या करना है? शूद्रों के कानों में फिर से शीशा पिघलवा के भरवाना है। उसके कान तो फूट ही गए होंगे, शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा। उस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना। शायद आंखें भी खराब हो गई हों, क्योंकि ये सब जुड़े, कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब जुड़े। शीशा जब कानों में भर दिया गया होगा तो चला गया होगा पर्दों को तोड़कर। पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना है। धर्म का कार्य पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राम ने धर्म की रक्षा की। ये धर्म की रक्षा थी।